सबको गुड नाइट। जा रहा हूं मैं। इतनी जल्दी जा रहे हो? गुड नाइट। कल ऑफिस पे मुलाकात होती है। कहान, कहान मेरी बात सुनो। हाँ कहो लैला। कंपनी वाले मसले पर बात करनी है मुझे। लैला थका हुआ हूं, मैं तुमसे कल बात करता हूँ। ठीक है, अभी बात नहीं करते। बहुत मिस कर रही हूं मैं तुम्हें। आज रात मेरे साथ रुक जाओ प्लीज। गुड नाइट लैला। मुझे आप पर यकीन नहीं है भाई। जानते हैं कि मैं किस मुश्किल में हूँ, उस पर भी मुझे अकेला छोड़ देते हैं आप। लैला मत करो अभी। हाँ, मत करो। क्या आपको दिख नहीं रहा कि हम अपना काम अलग कर रहे हैं? वो मुझसे भागने के लिए कर रहा है ये सब। दुनिया की हर चीज का ताल्लुक तुमसे नहीं होता प्रिंसेस। और कहान की नई एंट्री मेरे ख्याल में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अच्छा आइडिया है। चाहे दुनिया की सबसे फायदे वाली इन्वेस्टमेंट हो, मुझे कोई परवाह नहीं। वो मुझसे दूर रहे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम गलत सोच रही हो। तुम्हारा शौहर अगर अपने काम में खुश है तो तुम्हारा फायदा है। कम से कम दूसरे कामों में नहीं उलझेगा। ये सोचो, थोड़ा रिलैक्स रहना सीखो। खिड़की खोल, सामने देखो। हाँ बोलो। आ सकती हो तुम? नहीं, नहीं आ सकती मैं। फिरोज़े 5 मिनट्स प्लीज आ जाओ। मुझे पता है कि तुम कोई जरूरी बात नहीं करोगे। देखो, मैं नहीं जानता तुम्हें हुआ क्या है आज। मुझे जानना है इंटरव्यू में क्या हुआ है। क्या हो सकता है आखिर? मुझे नहीं पता फिरोज़े। शायद तुम्हें सरप्राइज अच्छा नहीं लगा, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था फिरोज़े। मैं बस इससे तुम्हें खुश करना चाहता था। फिरोज़े कुछ तो बोलो, कुछ भी। बहुत देर हो चुकी है। मैं बैठ जाऊं यहाँ? हाँ बैठ जाओ। छोड़ो, उसे बजने दो, बाद में उठा लेना। तुम्हारा भी दिल दुखा है? कैसे पता? साफ पता चल रहा है दिल दुखा हुआ है। मैं गलत कह रहा हूं? हाँ दिल की बात तो है, लेकिन ये मेरा जाती मसला है। एक गहरे जख्म की तरह है ये। तुम्हें कैसे पता लगा? गहरा है तो जाहिर तो होगा दोस्त। अब तुम रात को इस टाइम यहां बैठे हुए हो, जाहिर साफ नजर आ रहा है। जहां मैं गिरा वहीं धंस जाता काश।
मुझे लगता है कि शायद सबका इख्तिताम किसी दर्द के साथ होता है। भाई ये तो किस्मत का खेल है। खैर, तुम्हारा हाल भी कुछ ऐसा ही लगता है दोस्त। दिल का मामला मुझ पे भी जाहिर हो रहा है कि बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा। किसी को बता भी नहीं सकता, यहां तक कि घर में भी नहीं है कोई। जब वो नहीं होता कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हर चीज बुरी लगने लगती है। ऐसा लगता है कि मेरा हर चीज से ताल्लुक खत्म हो चुका है। मैं जब फौज में था तो मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त था। एक बात कहता था कि इश्क ऐसी कोई आम चीज नहीं जो ऐसे ही बैठे बैठे हो जाए। ये तो अच्छी बात है। तुम ये भी सोचते हो कि किसी के दिल पर बोझ बनना मुनासिब नहीं होता कि अगर उसका दिल किसी और के पास हो। इसका कोई हल नहीं है क्या? हाँ है, क्यों नहीं। जैसे बारिश का पानी लाल रंग का हो जाए। तुम्हें पता है वो मुझसे प्यार करती है, ऐसा है या नहीं? मगर मैं उससे जरूर प्यार करता हूं। बस हमारे हाथ में इतना ही होता है। खैर, छोड़ो इन बातों को। मेरी बातों में मायूसी है। कुछ तुम भी तो बताओ। वैसे तुम यहां के लोगों से मुख्तलिफ हो। कुछ नहीं, बस अपना घर बनाना चाहता हूं जहां रह सकूं। मंजिल के करीब हो। कह सकते हैं। उसकी जिद खत्म होने की देर है, फिर घर बन जाएगा इंशाल्लाह। करीब तो है मगर दूर है बहुत। ये बताओ वो है कैसी? 2 आंखें हैं उसकी। आंखें बहुत खूबसूरत हैं लगता है। आंखें ग्रीन है, बहुत ज्यादा चमकीली। जब वो साथ होती है लगता है कि मुझे सब कुछ मिल चुका है, जैसे कि नामुमकिन को मुमकिन बना सकता हूं। लेकिन क्या करूं, मैंने भी झूठ बोला है उससे। यानी शुरू से आखिर तक सब कुछ झूठ है। लगता है अगर मैंने उसको कभी भी गलती से हकीकत बता भी दी तो वो नफरत करेगी मुझसे। इंसान मोहब्बत से ज्यादा नफरत की हिम्मत रखता है। मोहब्बत अक्सर नाकाम होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि जो दिल में है वो बोल दिया करो। और वैसे भी दिलो दिमाग तो अलग अलग बातें करते हैं। बस उसको खोने से डरता हूं। वैसे भी तो खो रहे हो, बोल दो, इसी में ही फायदा है। सही कहा, तुम्हारी बात में दम है दोस्त। वैसे सोच रहा हूं उसको जाकर सब कुछ सच बता दूं, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। पता नहीं मुझसे होगा या नहीं। तुम हार मत मानना दोस्त, क्योंकि मेरा भी एक दोस्त है और वो पता है क्या कहता है, अगर इश्क को चखा नहीं है तो नाउमीदी बेकार है। जब मेरा और कहान का रिलेशन हुआ तब उजक दो से वापसी पर हमारे लिए ये लेकर आई थी आप, है ना? एक छोटा सा नोट भी दिया था आपने इसके साथ। क्या था वो? ऐसा मौका जिसमें हम दोस्ती को मजबूत करें और इज्जत को बढ़ाएं। उजक दो कल्चर से हटके मेरे लिए ये काफी ड्रॉना तोहफा था आपकी तरफ से। ड्राउनो तोहफा अगर देना होता तो ऐसा देती कि याद रहता तुम्हें। आपको पता है कि मैं हैरान थी आपकी मेहमानदारी पर, आपकी नवाजिश पर, लेकिन सबसे ज्यादा आपकी अक्ल पर।
एक वक्त था जब आप मेरी रोल मॉडल थी। शायद इसी वजह से मैंने बहुत कोशिश की कि आप मुझसे प्यार कर सके। लेकिन बाद में समझ आ गया था आप अपने खून के अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकते। ऐसा सोचकर अगर तुम अच्छा फील करती हो तो ऐसा ही सही। मेरे भाई की वजह से आप मुझसे नफरत करती हैं, पता है मुझे। नफरत ये एक बड़ा लफ्ज है, एक बड़ा इमोशन है। आप लोगों के बीच में क्या मसले मसाइल है मुझे बिल्कुल नहीं पता। आपकी लाइफ में उसे मैंने नहीं डाला, बल्कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपको तकलीफ पहुंचे। आपने किया है। कहान को मुझसे दूर कर दिया है आपने। तुम जो कुछ भी बोल रही हो जानती हो कि ये गलत है। कहान के इस घर से जाने की वजह सिर्फ तुम हो। आपने मेरा साथ कभी नहीं दिया, ना ही खुशी में और ना ही दुख में। आप मुझे अगर समझती, मुझे मेरा हक देती, तो आज ऐसा कुछ नहीं होता। लैला लैला, लड़के प्रॉब्लमेटिक लड़कियां पसंद नहीं करते डार्लिंग। तुम इतनी मैच्योर होकर नहीं समझ सकी। या तो खुद को सही करके होश में आ जाओ, या फिर उसका अंजाम क्या होगा ये हम दोनों ही जानते हैं। वैसे चाय बहुत अच्छी थी। गुड नाइट। जानता हूं मेरी प्यारी बहन आज इंटरव्यू की वजह से सैड है, ऐसा ही है ना? जिसने इंटरव्यू लिया वो औरत ही थी, ऐसा ही है ना? देखो वो अभी सुकून से सो रही होगी, और तुम क्या कर रही हो मेरी बहन? मोहसिन बाबा हमेशा हमसे क्या कहा करते थे, याद है ना? फालतू इंसानों के तासुरात को अपनी लाइफ में आने की बिल्कुल जगह मत दो, है ना? देखो कल तुम्हारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इसलिए अभी तुम्हें सिर्फ उसके बारे में सोचना चाहिए। मेरी प्यारी बहन, मुझे पूरा यकीन है कि आज से कुछ सालों के बाद वो सब बड़ी कंपनीज तुम्हारे पीछे हुआ करेंगे, तुम्हें खुद से जॉब ऑफर करेंगी वो। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, ठीक है? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ भाई। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं भाई। बोलो जान। क्या हुआ? कुछ नहीं। सुनो मिदिये हैं क्या? जी अभी लाती हूँ।
अम्मी अम्मी इसका ढक्कन मैंने कहाँ रख दिया है? गुड मॉर्निंग भाई। हाँ, गुड मॉर्निंग। यार ये मैं इसका ढक्कन ढूंढ रहा था। ये ले। शुक्रिया। कोई बात नहीं भाई। तुम जब नहीं होगी तो मैं क्या करूंगा मुझे नहीं पता। देखो मैंने ये बनाया इसलिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बहुत लजीज बना ही है। खुशबू आ रही है। फिरोजे, मैं तुमसे माफी चाहता हूं। मेरी बस दो ही बातें होती हैं, या एग्जाम या फिर लंदन। तुम्हें सुकून देने के बजाय हमेशा प्रेशर डालता हूं। आई एम सॉरी। नहीं, मैं प्रेशर नहीं लेती। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इसे ना चाहते हुए करता हूं, बल्कि सब लोग मुझे मना भी करते रहते हैं कि स्टूडेंट्स पर प्रेशर मत डाला करो, लेकिन क्या करूं, अपना काम ठीक से नहीं कर पाता हूं।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फिरोजे, कल तुम बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। कल मैंने तुमसे कुछ पूछा नहीं, जाहिर है सब वहां बैठे थे, इसलिए मुझे मुनासिब नहीं लगा। अभी भी ना पूछो तो अच्छा है मेहमत। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। देखो, शायद मैं तुम्हारे अंदर की आग को ना बुझा पाऊं, लेकिन तुम बेफिक्र रहना, मैं तुम्हारे लिए हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। जिस दिन तुम मुझसे फिर से बात करोगी, वैसे ही जैसे पहले किया करती थी, ये वादा करता हूं तुमसे। जिसने भी तुम्हें तकलीफ दी है, जिसकी वजह से तुम्हारे चेहरे पर उदासी है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कहान, कहान, मेरी जान, तुम अंदर कैसे आ गई? की मेकर को साथ लाई थी। हाँ। शायद तुम ये बात भूल रहे हो कहान। मेरे पास भी कीज है इस घर की, संभाल के रख ली थी, वरना भी दरवाजे पे खड़ी होती। तुम किसी और तरीके से भी आ सकती थी। मुझ पे नजर रखने के लिए तो तुम उस लॉक वाले को भी साथ लेकर आ सकती हो। मेरी जान, तुम इतना मासूम नहीं हो जितना मैं समझती हूँ। फिरोजे, तुम जब तक तैयार हो मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाती हूँ। लैला, मेरी मीटिंग है, मैं लेट हो रहा हूँ। ठीक है, जैसे तुम चाहो। खाने के लिए कुछ लाई हूँ तुम्हारे लिए। मैं नाश्ता नहीं करता, भूल गई हो क्या तुम? मैं जानता हूं तुम्हारे यहाँ आने की वजह कुछ और है। समझ गई। तुम्हारा मतलब है कि कभी बगैर बताए ना आऊं। ऐसे ही है। फिरोजे, फिरोजे, मैं तुम्हें बुला रही हूँ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कुछ सोच रही थी। मैं समझ गई थी मेरी जान। हे, तुम एक्साइटेड हो? देखो जरा, मैं कितनी बेवकूफ हूँ, तुम तो ऑलरेडी पास हो चुकी हो। मैं तो बस घर वालों की वजह से एग्जाम दे रही हूँ। हाय फिरोजे, इसका मतलब है कि तुम लंदन जाने वाली हो और जाते वक्त एक यूरोप का टूर भी कर लेना। मेरी तरफ देखो जरा, इंटरव्यू की वजह से तुम्हारा मूड अभी तक खराब है। यार, इतना परेशान होने की बात नहीं है, उसने कुछ भी कह दिया होगा। सर में दर्द है बस। कल तुम लोग मेरे बाद कहाँ गए थे? क्या किया तुम लोगों ने? अरे फिरोजे मेरी जान, रुको तो।
जुल्म किया उसने तुम्हारे साथ, पता है मुझे। लेकिन हकीकत कितनी ही तल्ख और कड़वी क्यों ना हो, झूठ में लिपटे हुए सच से तो बेहतर होती है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई काहन साहब। बहुत शुक्रिया। मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि आपके प्रोजेक्ट के स्लोगन ने मुझे इम्प्रेस किया है। आप जिससे प्यार करते हैं किसके हवाले करते हैं उसे? और ये दुनिया में तकरीबन सभी से पूछे जाने वाला कॉमन सवाल है। कंपनी खोलने से पहले हमने ये सवाल 5 डिफरेंट शहरों में 200 लोगों से बनने वाले हेट्रोजीनियस ग्रुप से पूछे, डिफरेंट क्लास के पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों से। जो जवाबात हासिल किए उसी मेयार के मुताबिक साथियों का तयन किया। वो मयार क्या है? बहुत से हैं, लेकिन जो सबसे अहम मयार है वो काबिले एतमाद होना है। बस यही तो सारा मसला है मैडम। काबिले एतमाद है कौन? इंसान कैसे काबिले एतमाद होता है? खैर मेल्टन मैडम, हम लोगों को ये सर्विस देंगे। उनके लिए हम शायद फैसले नहीं लेंगे, मगर उनको फैसला लेने वाला तहम्मुल और एतमाद पेश करेंगे। मेरा ख्याल है कि आपका प्रोजेक्ट बढ़ाया जा सकता है। हमारा भी यही ख्याल है। लेकिन मैं आपका ध्यान एक नए सवाल पर लाना चाहता हूं कि हमारी लाइफ किसके हवाले करेंगे? फिरोजे, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों बाहर आ गई थी एग्जामिनेशन हॉल से? फिरोजे, तुम मुझे डरा रही हो। तुम्हें हो क्या रहा है आखिर? मुझसे नहीं हुआ, मैं नहीं कर पाई। ठीक है, ठीक है, कोई पता बात नहीं। मैं कुछ नहीं कर सकी बाहर। तुम कातिल बनाना चाहती हो मुझे? काउंटर खाली छोड़ के कैसे आ गई तुम? जानबूझ के कर रही हो ना? अगर डैडी को पता चला मैं खून पी जाऊंगा तुम्हारा। जब मैंने कहा था मेरा इंतजार करना, इधर मेरी तरफ घूमो। तुम्हें मेरी ही बात समझ क्यों नहीं आती? कौन सी जबान समझ में आती है तुम्हें? जवाब दो। मेरा दिल तो चाहता है मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूं।
आज मेरा वेट नहीं किया तुमने? मैंने तो काफी देर इंतजार किया तुम्हारा। जब तुम नहीं आए तो मुझे बड़ी फिक्र हुई तुम्हारी। चीदन, घर में कुछ हुआ है क्या? समझ गया, मैं तुम्हारे पागल भाई ने ही कुछ किया होगा। चीदन, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, तो कैसे हो तुम सब? ठीक सर, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। हाँ, हम कहीं बैठकर बात कर लेते हैं, तुम ठीक नहीं लग रही मुझे। अगर तुम शेयर करोगी तो हम मसले का हल ढूंढ लेंगे। हो सकता है ऐसी कोई बात ही ना हो जिस पर तुम परेशान हो। अकेले रहना चाहती हूँ बस। फिरोज़े, तुम बात करके रिलैक्स हो जाओगी, ऐसे कैसे चलेगा? बाहर, खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो बिल्कुल। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरे राब्ते में रहना, मेरा दिमाग तुम्हारी तरफ ही रहेगा। ठीक है। इस वजह से रियलिज्म के वक्त में आर्टिस्ट आर्ट के लिए है इस समझ को जरूरी करार देते हैं, यानी रोमांस के बिल्कुल उल्टा है। यहाँ तक समझ न आने वाली कोई चीज है? समझ गए ठीक है, सर। जबरदस्त। तो फिर मैं एक मुश्किल सवाल करता हूँ। पहले जो हमने सुच और जजा नॉवेल्स पढ़े थे, फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की किसको रिप्रेजेंट करते हैं? उमर, तुम बताओ जरा। रियलिस्ट थ्योरी को रिप्रेजेंट करते हैं। शाबाश। चिदैम, तुम ये बताओगे अदबियात की टीम में कौन सा घड़ीसाज अपनी शख्सियत को नहीं छुपाता? ठीक है, आप सब लोग जा सकते हैं। टॉपिक को रिपीट करना मत भूलना, ठीक है? चीदम, 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 बात सुनो मेरी। चीदम, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। चीदम, आराम से। अरे चीदम, 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 चीदम। भाई से क्या हो गया? क्या हो गया इसे?